जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वर्षों से जिले के कई विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, जिससे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। ऐसे हालात में यह सवाल उठना लाजमी है कि इन परिस्थितियों में बच्चे बेहतर शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएंगे। जिले के विद्यालयों की स्थिति को लेकर सामने आए आंकड़े चिंताजनक है। जिले में 4 विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन तक नहीं है। 11 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, जबकि 48 विद्यालयों में आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके अलावा 37 स्कूलों में शौचालय उपयोग योग्य नहीं है और 10 विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से गर्ल्स टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। सबसे चौंकाने वाली स्थिति ये है कि जिले के 668 स्कूलों में बाउंड्री वॉल ही नहीं है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा के बुनियादी ढांचे की बात करें तो 1863 स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है और 2023 विद्यालयों में छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं 44 स्कूलों में हैंड वॉश की व्यवस्था नहीं है और 1816 स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक खेल सुविधाओं की स्थिति भी बेहद खराब है। 1080 स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है। कई विद्यालयों में बच्चों के लिए लगाए गए झूले टूट चुके हैं, जबकि कुछ स्कूलों में खेलने की जगह तक नहीं है। हकीकत ये भी है कि कई स्कूलों की इमारतें जर्जर हालात में हैं। छतों से प्लास्टर गिर रहा है, सीढ़ियां खुली पड़ी है, जिससे बच्चों के गिरने का खतरा बना रहता है। कई विद्यालयों में बाथरूम की हालत बदहाल है। स्कूल परिसर में कबाड़ फैला हुआ है और कार्यालयों में ताले लटके हुए नजर आते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था न होने से बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल दोनों एक साथ है, पाली में चलता है और लगभग यहाँ 120 बच्चे पढ़ रहे हैं और ये भवन अति जर्जर है और पूरा बरसात में ये पानी टपकता है, बैठने लायक नहीं है। शौचालय की भी कमी है और जो रसोई जो बना है उसमें भी वो भी जर्जर हुआ है और बाकी बैठने उठने की तो व्यवस्था अभी चल रहा है सर, काम चला रहे हैं जैसे ऐसे करके। अब उसको बोले हैं नया भवन के लिए तो स्वीकृति हो गया है। पिछले साल तो बोल रहे थे 40 लाख स्वीकृति हो गया है कह के, और उसके बाद इंजीनियर लोग भी आए, नाप जोख के ले गए, एस्टिमेट में बनाए, उसके बाद पता ही नहीं चला सर क्या हुआ कैसे होगा। ये विगत कई वर्षों से ये आइडेंटिफाई किया जा रहा था कि जिले के कुछ विद्यालय जिनमें मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, जैसे कुछ विद्यालयों में सुदूर अंचल में होने के कारण इलेक्ट्रिफिकेशंस नहीं है, कुछ विद्यालय जो बाउंड्री वॉल से वंचित हैं, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां गर्ल्स टॉयलेट नहीं थे और कुछ ऐसे विद्यालय थे जो थोड़ी जर्जर अवस्था में थी या रैंप की व्यवस्था नहीं थी। अभी राज्य शासन का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे विद्यालयों का चिन्हांकन किया जावे और यथासंभव विद्यालय को सर्व सुविधा युक्त बच्चों के लिए बनाया जाए ताकि वहाँ का वातावरण बड़ा स्वस्थ हो और बच्चे अच्छे से अध्ययन अध्यापन कर सकें। राज्य शासन द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पूरी योजनाएं, बजट और सुविधाएं मुहैया कराई जाती है ताकि बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि जब शासन स्तर पर हर जरूरी योजना मौजूद है, तो फिर संबंधित विभाग जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को ठीक तरह से लागू क्यों नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही और मनमानी बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे हालात में यह सोचना लाजमी है कि जिन स्कूलों में ना पानी है, ना बिजली, ना शौचालय और ना ही खेलने की जगह, वहां बच्चे अच्छी शिक्षा आखिर कहां से ले पाएंगे। जब नींव ही कमजोर होगी तो एक मजबूत राष्ट्र और राज्य का निर्माण कैसे संभव हो पाएगा। अब जरूरत है जिम्मेदार अधिकारी कागजी योजनाओं से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत पर काम करें ताकि बच्चों का भविष्य और देश का कल सुरक्षित किया जा सके। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।